जिला ऊना में अब अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रदेश सरकार और ज्यादा सख्त कदम उठाने जा रही है। अब अवैध खनन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी व दोषियों से जुर्माना वसूलने के अलावा पर्यावरण मुआवजे की वसूली करने के पश्चात ही उनके वाहनों को छोड़ा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसको लेकर एक बैठक कर आदेश जारी किए जाने की बात कही है। उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने बताया कि पर्यावरण मुआवजे की वसूली के लिए उपमंडल स्तर पर एसडीएम को अधिकृत किया गया है। उन्होंने पुलिस, खनन और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध खनन के मामले पाए जाने पर जुर्माना वसूली के साथ ही संबंधित वाहन के कागजात और ड्राइविंग लाइसेंस एसडीएम को प्रेषित किया जाए ताकि अवैध खनन से संबंधित जुर्माने के अलावा दोषियों से पर्यावरण मुआवजे भी वसूला जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी अनुदान से खरीदी गई जेसीबी मशीन अथवा वाहन यदि अवैध खनन में पाया जाता है तो ऐसे मशीन अथवा वाहन मालिकों से अनुदान की वसूली की जाएगी। जिला ऊना में स्वान नदी और उसकी जो सहायक खड्डे हैं उनका लगभग 1300 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से तटीकरण हुआ है और इस तटीकरण को देखा गया है कि अवैध माइनिंग से इसको खतरा रहता है। तो उसको देखते हुए हमने कुछ कड़े निर्णय लिए हैं जिसमें सभी अधिकारियों को, पुलिस, एसडीएम्स, हमारे खनन विभाग, उद्योग विभाग और लोक निर्माण विभाग, उनके साथ बैठक की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि एक तो जो हमारे पुल हैं उन सभी पुलों के 200 मीटर अपस्ट्रीम और 500 मीटर डाउनस्ट्रीम में कोई खनन नहीं होगा। इसका जो एरिया है वो लोक निर्माण विभाग जो है वो अंकित करेगा पिलर्स और नोटिस बोर्ड्स के द्वारा हर पुल पे, और अगर इस एरिया में कोई खनन हुआ पाया जाता है तो उस पर तुरंत एफआईआर जो है लोक निर्माण विभाग के द्वारा करवाई जाएगी। इसमें खनन विभाग को भी आदेश दिए गए कि अगर इस एरिया में कोई माइनिंग लीज पहले से ग्रांटेड है तो उनका एरिया जो है वो रिवाइज करने के लिए जियोलॉजिस्ट को लिखा जाए और इस एरिया को पूर्णतः प्रतिबंधित क्षेत्र जो है वो उसको घोषित किया जाए और साथ में इसको क्रियान्वयन किया जाए। इसके अलावा जो है राज्य सरकार के आदेश हुए हैं कि एनजीटी के कुछ आदेशों के चलते हुए एक प्रक्रिया बनाई गई है जिसमें जिस भी व्यक्ति को अवैध खनन करते हुए पाया जाता है या अवैध सामग्री का खनन सामग्री का ट्रांसपोर्टेशन करने पाया जाता है उसमें चालान तो होगा ही होगा, क्योंकि 50,000 मिनिमम जो है वो रखा गया है कानून के अंतर्गत। साथ ही इसमें पर्यावरण प्रतिकर, एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन भी वसूला जाएगा, जिसको एक फार्मूला एनजीटी ने नोटिफाई किया है, उसके अंतर्गत कैलकुलेट किया जाएगा। ये जो अमाउंट है वो लाखों में जो है वो जाती है और इसमें हमने ये निर्देश दिए कि जो पुलिस और खनन विभाग जिन भी लोगों को अवैध माइनिंग करते हुए पकड़ती है उनके सारी डिटेल्स जो है वो एसडीएम्स को जाएगी। एसडीएम्स जो है उसमें एनवायरमेंटल कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे, वो वसूली की जाएगी और उसके बाद ही जो है उसकी गाड़ी जो है वो छोड़ी जाए। तो ये मैंडेटरी हमने एनवायरमेंटल कंपनसेशन हर केस में किया है और इसको हम जो है हर महीने रिव्यू किया करेंगे कि हर केस पे एनवायरमेंटल कंपनसेशन लागू होना चाहिए। साथ ही ये भी आदेश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति ने अगर स्वरोजगार के उद्देश्य से अगर किसी भी सरकारी स्कीम में कोई जेसीबी मशीनरी ली है और उसको अवैध खनन के लिए प्रयोग कर रहा है तो वो सरकारी सब्सिडी उससे जो है वो वसूली जाए, क्योंकि स्वरोजगार के लिए दी हुई सब्सिडी को अवैध जो गतिविधियां उसमें उस चीज़ों को यूज़ नहीं किया जा सकता है। ऐसे कुछ मामले हमारे सामने आए थे तो उसको देखते हुए हमने ये निर्णय भी लिया है। दैनिक सवेरा के लिए ऊना से राजीव भनोट की रिपोर्ट।